नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, मारवाड़ी बोली का संबंध किस उपभाषा से है? आपके पास ऑप्शंस में है पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पूर्वी हिंदी या राजस्थानी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। आप जानते हैं कि राजधानी के अंतर्गत कुल 4 बोली आती है। कौन कौन सी है? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ठीक है। एक बात आपने और ध्यान रखनी है कि जयपुरी का ही दूसरा नाम जो है वो ढूढ़ाड़ी भी है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में देवनागरी लिपि प्रचलित करने का श्रेय किसको है? आपके पास ऑप्शंस में है महात्मा गांधी, भूदेव मुखोपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र यादव या काका कालेलकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि बिहार में देवनागरी लिपि प्रचलित करने का श्रेय किसको है। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। बिहार में देवनागरी लिपि प्रचलित करने का श्रेय भूदेव मुखोपाध्याय जी को है। हमारा अगला प्रश्न है, बीजक के मुख्यतः कितने भाग हैं? आपके पास ऑप्शंस में है 5, 4, 3, 2। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप जानते हैं कि कबीरदास की वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था। तो आपको पता, बीजक नाम से किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए किसने किया था। धर्मदास ने किया था। ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें कितने भाग हैं। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। इसमें 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? साखी, सबद और रमेनी। हमारा अगला प्रश्न है, ईदम नमम के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है प्रभा खेतान, मैत्री पुष्पा, उषा प्रेमवदा या मृदुला गर्ग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है कि ईदम नमम जो है वो किस विधा की रचना है। बताइए। बिल्कुल सही। ईदम नमम जो है वो उपन्यास विधा की रचना है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इसके रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ईदम नमम जो कि उपन्यास विधा की रचना है, इसके रचनाकार जो है उनका नाम है मैत्री पुष्पा। हमारा अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग कितनी कहानियां लिखी हैं? आपके पास ऑप्शंस में हैं 100 कहानियां, 200 कहानियां, 300 कहानियां या 400 कहानियां। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग कितनी कहानियां लिखी हैं? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। लगभग 300 कहानियां लिखी हैं और मुंशी प्रेमचंद जी ने कुल 3 नाटक लिखे हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है आपने। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, नामदेव के गुरु का नाम क्या था? आपके पास ऑप्शंस में है ज्ञानदेव, मानदेव, बागेश्वर या विसोबा खेचर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नामदेव के गुरु का नाम बताना है और अगर हो सके तो इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, उस रचना का नाम भी बता दीजिए। साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। नामदेव के गुरु का नाम जो है वो विसोबा खेचर था। ठीक है। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, उस रचना का नाम क्या है? अभंग। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, अभंग रचना जो है वो किसकी है? नामदेव की है और ये बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? आपके पास ऑप्शंस में है नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या रासो साहित्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए, इसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा?
बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, आप जानते हैं कि आदिकाल में जैन साहित्य में जो है वो सबसे अधिक चरित काव्य रचे गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में अंकों की संख्या है, आपके पास ऑप्शंस में है 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि चंद्रगुप्त नाटक जो है इसके नाटककार कौन है और इसका जो समय माना जाता है वो क्या माना जाता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त जो है वो किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद जी का है। और समय क्या माना जाता है? बताइए चंद्रगुप्त का रचनाकाल क्या माना जाता है? बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का 1931 ईस्वी का नाटक है। अब आप लोग अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए कि चंद्रगुप्त नाटक में अंकों की संख्या कितनी है। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। चंद्रगुप्त नाटक में अंकों की संख्या कुल 4 है। और कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने दृश्य हैं। तो कुल कितने दृश्य हैं? 44 दृश्य हैं। ठीक है, 44। हमारा क्या है? 44 दृश्य है। और अगर हम अंकों की बात करें तो इसमें अंक कुल 4 हैं। और चंद्रगुप्त नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का 1931 ईस्वी का नाटक है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रह कौन सा है? आपके पास ऑप्शंस में है गारसा दत्तासी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर और ऑप्शन 4 में है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। एक बार मैं प्रश्न को रिपीट कर देती हूँ। प्रश्न है आपके पास कि हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कौन है वृत्त संग्रहकार? शिव सिंह सेंगर। और इनके ग्रंथ का नाम क्या था? बताइए शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ का नाम क्या था? बिल्कुल सही, शिव सिंह सरोज इनके ग्रंथ का नाम था। और उसका जो समय माना जाता है वो 1883 ईस्वी माना जाता है। किसका? शिव सिंह सरोज का। और शिव सिंह सेंगर को जो है वो कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन हैं? आपके पास ऑप्शंस में है सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या रामकुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन हैं? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को कौन सा पुरस्कार मिला था और कब मिला था। क्योंकि मैंने आपको भी बताया था, जो साथी हमारी क्लास जो है वो हर रोज़ देखता है उनको पता होगा। तो फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। बिल्कुल सही। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1960 ईस्वी में। ठीक है, कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला, कब मिला। तो आपको पता होना चाहिए इस बात का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? आपके पास ऑप्शंस में है पल्लव, कुरुक्षेत्र, कुकुरमुत्ता और निहार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है उसका चयन करना है। और साथ में आपने जो दूसरी रचनाएं दी गई है इसमें ऑप्शंस में उनके रचनाकारों के नाम भी बताने हैं। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? कुरुक्षेत्र। अब हम बात करेंगे कि पल्लव के रचनाकार कौन है। फटाफट से अपने आंसर दीजिए। बताइए पल्लव किसकी रचना है? बिल्कुल सही। पल्लव जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है? कुकुरमुत्ता निराला जी की रचना है। और निहार महादेवी वर्मा की रचना है। बिल्कुल सही। ठीक है, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की है, कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है
और निहार महादेवी वर्मा की रचना है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, नारी शिक्षा के लिए भारतेंदु जी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? आपके पास ऑप्शंस में है कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मेघजी, बाला बोधनी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नारी शिक्षा के लिए भारतेंदु जी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी, कब निकाली थी, कहाँ से निकाली थी, इसका चयन भी करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नारी शिक्षा के लिए बाला बोधनी पत्रिका निकाली थी, कब निकाली थी और कहाँ से निकाली थी? फटाफट से बता दीजिए क्योंकि मैंने आपको ये बताई थी ये बात। बिल्कुल सही, बाला बोधनी जो है वो 1874 ईस्वी में निकाली थी। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। कहाँ से प्रकाशित होती थी ये? बनारस से। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कवि वचन सुधा, इसके संपादक कौन थे और यह पत्रिका कब निकाली गई थी? बिल्कुल सही, कवि वचन सुधा जो है भारतेंदु जी के द्वारा संपादित है। ये कब निकाली गई थी? 1868 ईस्वी में। और हरिश्चंद्र मेघजी 1873 ईस्वी में। ठीक है, इसके संपादक भी कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। तो आप जानते हैं कि इन्होंने कुल 3 पत्रिकाएं निकाली थी। हमारा अगला प्रश्न है, विचार विधि में किसके निबंध संग्रहित हैं? आपके पास ऑप्शंस में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विद्यानिवास मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विचार विधि में किसके निबंध संग्रहित हैं? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। हमारा अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक का नाम है क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है प्रेमचंद है, अमृत राय है, जयशंकर प्रसाद है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि हमारे साथियों की संख्या दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जाए। बताइए हंस पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी। कहाँ से प्रकाशित होती थी ये और कब हुई थी? 1930 ईस्वी में। कहाँ से? बनारस से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, हंस पत्रिका के संस्थापक जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी थे। कब निकाली थी इन्होंने ये पत्रिका? 1930 ईस्वी में। कहाँ से? बनारस से। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है? आपके पास ऑप्शंस में है आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान या उखड़े हुए लोग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा सहयोगी उपन्यास है और किसके सहयोग से लिखा गया है ये भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है? 1 इंच मुस्कान। किस किसने मिलकर लिखा था ये उपन्यास? बताइए। बिल्कुल सही, राजेंद्र यादव और उनकी पत्नी मन्नू भंडारी। ठीक है, उन दोनों ने जो है ये उपन्यास लिखा था, तो इसे सहयोगी उपन्यास के नाम से जाना जाता है, 1 इंच मुस्कान को। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आपका बंडी ये भी उपन्यास विधा की रचना है। इसके रचनाकार कौन है? आपका बंटी मन्नू भंडारी की रचना है, महाभोज मन्नू भंडारी की रचना है और उखड़े हुए लोग के रचनाकार कौन है? फटाफट से आप लोग मुझे बता दीजिए। बिल्कुल सही, उखड़े हुए लोग किसकी रचना है? राजेंद्र यादव की। और 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने दोनों ने मिलकर लिखा है ये। हमारा अगला प्रश्न है, रीति को पद संगठना किसने कहा है? आपके पास ऑप्शंस में है मम्मट, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ या आनंदवर्धन।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रीति को पद संगठना किसने कहा है? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। रीति को पद संगठना का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है? तो मम्मट को। हमारा अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक की नायिका कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है मल्लिका, सावित्री, बिन्नी या रेखा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, आधे अधूरे नाटक की नायिका कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। आधे अधूरे नाटक की नायिका कौन है? सावित्री है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इसके नाटककार कौन है? किसका नाटक है आधे अधूरे, और साथ में इसका रचनाकाल भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। आधे अधूरे किसका नाटक है? मोहन राकेश का। और समय क्या माना जाता है? 1969 ईस्वी का। ठीक है। और आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि मल्लिका जो है वो मोहन राकेश के किस नाटक की नायिका है? प्रश्न है आपके लिए कि मल्लिका जो है वो किस नाटक की प्रमुख पात्र है। ओके। पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था। तो जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, और अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल पर जो है बहुत सारी वीडियो जो है वो अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, पथिक का रचना काल है। आपके पास ऑप्शंस में है 1929 ईस्वी, 1927 ईस्वी, 1920 ईस्वी या 1931 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पथिक का रचनाकाल क्या है, और साथ में ये बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। पथिक का रचनाकाल क्या माना जाता है? 1920 ईस्वी की रचना है। और इसके रचनाकार कौन है? किसकी रचना है? बिल्कुल सही। राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है ये। और समय क्या बताया आपने? 1920 ईस्वी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से गोकुलनाथ की रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है भक्तमाल, चिताई वार्ता, गोसाई चरित या 84 वैष्णवन की वार्ता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना गोकुलनाथ की है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ है। अब हम बात करेंगे कि भक्तमाल किसकी रचना है। फटाफट से आप लोग अपना उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास। और छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? शाबाश, फटाफट से दीजिए अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सही। छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? नारायण दास। और गोसाई चरित किसकी रचना है? बताइए, गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, बेनी माधव की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, ओके रिपीट कर देती हूँ। देखो, गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास। छिताई वार्ता किसकी रचना है? नारायण दास की। और गोसाई चरित किसकी है? बेनी माधव की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है सर्कस, संसद से सड़क तक, चीफ की दावत या चांद का मुंह टेढ़ा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों, जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। हो सकता है कि साउंड थोड़ी कम हो, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है, तो इसीलिए मैं ज़रा
थोड़े आराम से ही बात कर रही हूँ आपसे, ठीक है? तो आप लोग मैनेज कर लेना। अब बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सुदामा पांडे धूमिल की रचना कौन सी है? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल जी की रचना है। और सर्कस, इसके रचनाकार कौन है? अब हम बात करेंगे कि सर्कस के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। सर्कस किसकी रचना है? सजीव की, ठीक है, संजीव की। सर्कस जो कि उपन्यास विधा की रचना है, इसके रचनाकार है संजीव। और चीफ की दावत की रचनाकार कौन है? चीफ की दावत, वेरी गुड। चीफ की दावत जो है वो भीष्म साहनी की रचना है। और चांद का मुंह टेढ़ा, बिल्कुल सही। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? मुक्तिबोध की रचना है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। ओके, रिपीट कर देती हूँ। सुदामा पांडे धूमिल की रचना कौन सी है? संसद से सड़क तक। सर्कस, सर्कस है संजीव की रचना, ठीक है, उपन्यास विधा की रचना है। चीफ की दावत भीष्म साहनी की रचना है। और चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध जी की रचना है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।